दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद जी अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को वैकुंठ धाम में मिलने के लिए जा रहे थे। तब मार्ग में उन्हें जाते जाते एक नीम का वृक्ष दिखा, जिसकी छांव में बैठकर एक महात्मा जी ध्यान में लीन थे। नारद जी के मन में विचार आया कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनसे भी पूछ लूँ कि क्या ये कोई अपना संदेश भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा सोचकर नारद जी ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, मैं सृष्टि के पालन करता प्रभु के पास जा रहा हूँ। अगर आप उन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी अगर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि कहिए, क्या प्रश्न है। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ ध्यान व तप कर रहा हूँ। आप बस ये पूछाइए मेरी तरफ से कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, और वहाँ से चल दिए। श्री हरि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर उन्हें बताने लगे कि आज आपके पास आते आते मार्ग में एक महात्मा जी मिले, जो विशाल नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका तप कर रहे थे। उनका एक प्रश्न लेकर आया हूँ। दरअसल उन्होंने पूछा है कि आखिर आप उन्हें दर्शन कब दोगे। भगवान ने बोला, दूंगा दर्शन। नारद जी कहने लगे, परंतु कब दोगे, ये जानना चाहते हैं। तो भगवान ने नारद जी को उत्तर दिया कि उन्हें कहिएगा कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ में जितने नीम के पत्ते हैं, उतने साल बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद जी को ये बात आश्चर्यजनक व बुरी लगी, परंतु अब वो अपने भगवान को कुछ कहते कैसे। और उस हजारों करोड़ों पत्तों वाले नीम के वृक्ष का विचार करके नारद जी सोचने लगे कि अपने भक्त के साथ प्रभु का ऐसा विनोद। इन्हीं सारी बातों का विचार करते हुए प्रभु को प्रणाम किया और वहां से लौट गए। और वापिस आते समय उन्हें वो महात्मा वहीं बैठे मिले। जैसे ही महात्मा ने नारद जी को देखा तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि आपने प्रभु से मेरा प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा, हे महात्मा, आप उसका उत्तर ना ही सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि उत्तर बहुत दुखदाई है। परंतु महात्मा जी जिद करने लगे कि बताइए, भगवान ने क्या कहा। तो विवशतावश नारद जी ने कहा कि दुखी मत होना, परंतु प्रभु ने कहा है कि इस नीम के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद वे आपको दर्शन देंगे। ये सुनते ही महात्मा जी खुशी से नाचने लगे, और जिसे देखकर नारद जी हैरान हो गए। उन्होंने महात्मा से कहा, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। तो महात्मा ने कहा, नहीं, मैं तो आनंदमय हो गया हूँ। उनकी बात सुनकर नारद जी ने कहा, ये रोने का विषय है, ना कि नाचने का। तब महात्मा बोले, नारद जी, ये नाचने का विषय है, क्योंकि अब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रभु मुझे मिलेंगे या नहीं, लेकिन अब ये तय हो गया कि वो मुझे मिलेंगे। इसी प्रसंग में अनोखी शर्त। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार का नाम सुजान सिंह था। सुजान सिंह के गांव से बहुत दूर ताजबर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। सुजान सिंह और ताजबर सिंह गहरे दोस्त थे। ताजबर सिंह का एक लड़का था, उसका नाम सुदीप था। जिस दिन सुदीप का जन्म हुआ, सुजान सिंह सुदीप को देखने आया। सुदीप को देखकर सुजान सिंह ताजबर सिंह से बोला, मित्र, यदि मेरे घर में कन्या का जन्म होगा तो मैं तुम्हारे पुत्र के लिए अपनी कन्या दूंगा। कुछ समय बाद सुजान सिंह के घर पुत्री का जन्म हुआ। उसने पुत्री का नाम कबूतरी रखा। देखते देखते दोनों ब्याह योग्य हो गए। उनकी शादी की तिथि तय हो गई। सुजान सिंह और ताजबर सिंह को शर्त लगाने का बड़ा शौक था। वे एक दूसरे से शर्त लगाते रहते थे। जो शर्त हारता वह दूसरे को जुर्माने के रूप में धन देता था। सुदीप और कबूतरी की शादी के बारे में सुजान सिंह ने ताजबर सिंह से पूछा, आप कितने बाराती लेकर आ रहे हो। पूरे 100। ताजबर सिंह बोला, ठीक है, हम 100 मेहमानों की व्यवस्था कर लेंगे, किंतु हमारी शर्त है, सभी मेहमान मांस खाने वाले होने चाहिए।
बारात में सभी मेहमान युवा होने चाहिए, कोई बुजुर्ग आदमी ना आए। सुजान सिंह को ताजबर सिंह की शर्तों के बारे में पता था। वह कई बार ताजबर सिंह की शर्तों में उलझ भी चुका था। वह समझ गया कि ताजबर सिंह किसी शर्त में युवा मेहमानों को उलझा न दे, इसलिए उसने गांव के एक बुजुर्ग को कंडे अर्थात रिंगाल से बनी सामान रखने की वस्तु के अंदर छिपाकर बारात में भेज दिया गया। उस कंडे को ढका गया था। उसमें बुजुर्ग आदमी को देखने और सांस लेने के लिए छेद बनाए गए थे। ताजबर सिंह ने शर्त रखी थी कि कोई बुजुर्ग मेहमान बारात में ना आए, इसलिए सुजान सिंह ने ऐसे बुजुर्ग को बारात में भेजा जो लड़की वालों ताजबर सिंह की ओर से भी बुलाया गया था। बारात सुजान सिंह के घर से ताजबर सिंह के घर पहुंच गई। ताजबर सिंह ने बारातियों का खूब स्वागत किया और मेहमानों से वह बोला, देखो भाइयों, हमने पहले ही कहा था सब बाराती मांस खाने वाले होने चाहिए, इसलिए हमने 100 मेहमानों के लिए 100 बकरों का इंतजाम किया है। हमारी शर्त यह है कि हर बकरा कटेगा और मांस बचना भी नहीं चाहिए। बारात में आए युवा मेहमानों का सुजान सिंह की शर्त को सुनकर सिर घूम गया। उन्होंने सोचा, 100 बकरे यानी एक मेहमान को एक बकरा, यह कैसे हो सकता है। अंत में उन्होंने कंडे में छिपाकर लाए बुजुर्ग मेहमान से इसका समाधान पूछा। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, लड़की वालों से कहो 100 बकरों को एक पंक्ति में बांध लो। पहले एक बकरे को काटो, उसका मांस पकाकर सब मेहमानों को खिलाओ। हर मेहमान के हिस्से थोड़ा थोड़ा मांस आएगा। ऐसे ही बारी बारी से एक एक बकरे को काटो, उसका मांस पकाओ और मेहमानों को खिलाओ। युवा मेहमानों ने ताजबर सिंह को यह बात बता दी। वह समझ गया बारातियों में कोई बुजुर्ग अवश्य आया है, क्योंकि ऐसी सलाह कोई बुजुर्ग अनुभवी आदमी ही दे सकता है। उसने खोजबीन की तो कंडे के अंदर छिपे एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग कंडे से बाहर आया। बुजुर्ग को देखकर ताजबर सिंह मेहमानों से बोला, भाई, तुमने शर्त में धोखा किया है। हमने कहा था बाराती के रूप में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। या देखो बुजुर्ग, मैं बाराती नहीं हूँ, मैं तो घराती हूँ, लड़की वालों की तरफ से हूँ, इसलिए शर्त का पालन हुआ है। वह बुजुर्ग बोला, लेकिन तुम कंडों के अंदर क्यों छिपे थे। ताजवर सिंह के इस सवाल को सुनकर वह बुजुर्ग बोला, जैसे तुम्हें शर्त पर शर्त लगाने का शौक है, वैसे ही मुझे कंडे के अंदर छिपकर बारात में आने का शौक है। बुजुर्ग की बात को सुनकर ताजवर सिंह और सभी बाराती हंस पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।